हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एडोब फोटोशॉप में लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट के बारे में कि हम ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं। मीन्स कि आपके पास पिक्चर में कुछ हिस्सा कलर होगा, कुछ ब्लैक एंड वाइट होगा। जिस तरह ब्राइडल की आप लोगों ने अक्सर पिक्चर देखी होंगी कि कुछ पिक्चर जो है फर्स्ट के ज्वेलरी जो है ना कह लें कि वो कलरफुल रहती है और बाकी पिक्चर्स में ब्लैक रहती है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएं। और वीडियोज़ देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें और उसके बाद वो पिक्चर ओपन करें जिस पिक्चर पे ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने कुछ पिक्चर नेट से यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, मैं एक पिक्चर पे क्लिक करूँगा और उसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर के अंदर ज्वेलरी जो है वो सिर्फ कलर रहे और बाकी सारी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करें और उसके बाद आपने डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको नाम देना है। जैसे आप फर्स्ट लेयर तो आपके पास कलर है और सेकंड लेयर जो हम बनाने जा रहे हैं इसको हम ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट। और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक बैकग्राउंड ये है और एक पिक्चर ये वाली है। और अब पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए आपने इमेज पे आना है, एडजस्टमेंट पे आएंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे डीसैचुरेट पे और उसके बाद या इसके लिए शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल यू। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर आपके पास यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। आप पिक्चर को जूम इन करने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, फिर साथ में शिफ्ट प्रेस करनी है। शिफ्ट और कंट्रोल दोनों एक साथ प्रेस करके आप रखेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको आपने जूम इन करना है यहाँ पे इस तरह से। और जूम इन करने के बाद आपने हम चाहते हैं कि जो है ना कह लें कि हमारे पास ये ज्वेलरी जो है ये कलर रहे और बाकी सारी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट ही रहे। तो इसके लिए हमने क्या, तो इसके लिए आपने यहाँ पे टूल बॉक्स से, टूल बार से आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे इरेजर टूल। इरेजर टूल पे क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है पेज के ऊपर, पिक्चर के ऊपर। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी इसमें ये फेथरिंग वाला ब्रश सेलेक्ट कर लें और उस पर साइज़ अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पे एडजस्ट करें। साइज़ सेलेक्ट कर लेने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये गोल्डन कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जूली का जो रियल कलर है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद देखिए पी के साथ जो बटन एक पड़े हुए हैं ब्रैकेट्स, तो इन ब्रैकेट्स के ज़रिए आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हुए देखिए हम इसका साइज़ इस तरह से हमने इसको एडजस्ट करना है। इस तरह से हम इसको रिमूव कर रहे हैं ऊपर ब्लैक एंड वाइट का ब्लैक कलर को, ताकि नीचे वाला जो कलर हमारे पास है वो शो होता रहे। इस तरह से करके आप क्लिक करते हुए तमाम पिक्चर से आपने इस तरह से ज्वेलरी को शो करवाना है। और यहाँ पे क्लिक करते देखिए हम दोबारा इसका साइज़ बढ़ा रहे हैं। साइज़ बढ़ाने के मैंने दो तरीकाकार आपको बताएं, एक तो कीबोर्ड के ज़रिए आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा आप राइट क्लिक करके भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करते हुए आपने इस तरह से ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना है ये रेजर टूल के ज़रिए। इसे क्लिक करते जाएं और ये कंट्रोल 0 प्रेस करें ताकि मुकम्मल पिक्चर आपको नज़र आए। फिर इसके बाद आपने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए हम इस तरफ आएंगे ज्वेलरी की तरफ। ये कंट्रोल स्पेस बार जूम इन करेंगे और इसका साइज़ हम थोड़ा सा इसमें बढ़ा देंगे। और साइज़ बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हुए इसमें अप्लाई करेंगे ये इफेक्ट, रेजर टूल, ब्रैकेट और उसके बाद ये देखें इस तरह से हमने ये इफेक्ट अप्लाई करना है। हमारे पास जो नीचे कलर पिक्चर है उसका कलर हमारे पास शोर है, प्रोबब्ली ब्लैक एंड वाइट पिक्चर का हम कलर यहाँ से रिमूव कर रहे हैं ताकि हमारा ये इफेक्ट मुकम्मल जो है ना ये अप्लाई हो सके और रियल कलर जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए। कंट्रोल 0 प्रेस करें और उसके बाद आपने कंट्रोल स्पेस बार, फिर उसके बाद आपने जूम इन करना है। इसका साइज़ बढ़ाते हैं ब्रैकेट्स के ज़रिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई किया इस तरह से। ये इसे क्लिक करके आपने कंप्लीट इफेक्ट ये अप्लाई करना है, कंट्रोल 0। और उसके बाद अगर आप कंप्लीट इसमें ड्रेस का कलर भी अगर आप साथ में चेंज करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट के साथ इसका साइज़ बड़ा कर लें। तो इस तरह से हम ड्रेस का कलर भी साथ में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। क्लिक करते हुए आपने इस तरह से ये कलर चेंज करना है ड्रेस का भी। और ये कंट्रोल स्पेस बार का इस्तेमाल करें, जूम इन करें और उसके बाद आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए इसका जूम यहाँ से सॉरी ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा आप करेंगे यहाँ पे। ये
इस तरह से क्लिक करते हुए आपने ये कलर यहाँ पे शो करवाना है, Ctrl 0। तो देखिए इस तरह से हमने ये इफेक्ट अप्लाई किया। और अगर आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं तो आपने ऊपर वाली पिक्चर पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से Ctrl E प्रेस करेंगे ताकि ये पिक्चर मर्ज हो जाए, ये एक ही लेयर बन जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि हमने ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट किस तरह से अप्लाई करना है और गोल्डन कलर को किस तरह से हमने शो करवाना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें।